गाइस, मैं गहना वशिष्ठ और आप सबका स्वागत है द गहना शो में। चूंकि हमारा शो अश्लीलियत से भरा हुआ है तो हम आलोक जी से, जो कि बहुत ही अश्लील एक्टर हैं मतलब ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर, बट ये जो थोड़े बहुत काम करते हैं जो अश्लील कैरेक्टर में घुस जाते हैं। एग्जैक्टली उसमें आप एकदम डेप्थ में घुस जाते हैं। और और गहना, मैं आपको बताऊं, मैं बड़ी ईमानदारी से काम कर जो भी कैरेक्टर प्ले करता हूँ। हाँ, अगर जैसे दिखाया कि कोई सरपंच है और बहुत बदमाश टाइप है, हाँ, हरामी टाइप है, हाँ, गांव की लड़कियों को छेड़ता है, बलात्कार करता है, तो मैं पूरी तरह घुस के वो कैरेक्टर प्ले करता हूँ। एग्जैक्टली मैंने आपको हकीकत में एक सीन में बलात्कार करते हुए देखा है, और आपने जो बलात्कार किया था जिस शिद्दत से, हाँ, मुझे रोना आ गया था दूर क्यों जाना। गहना की फिल्म अभी एक आने वाली है जिसमें मैंने रिवील नहीं कर सकते, अब बलात्कारी हैं। अब बाकी सीरीज के बारे में बलात्कारी वाले बताएं। अच्छा, तो इस तरह के कैरेक्टर्स प्ले करता रहता हूँ मैं। बट आप बहुत अच्छा करते हैं। मैं हाँ, क्योंकि देखिए मेरी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग एक्टिंग की तो नहीं है। मैं जो कुछ जान रहा हूँ, जो कुछ सीखा हूँ, यही कर करके सीखा हूँ। तो लर्निंग बाय डूइंग गांधी जी का प्रिंसिपल था। तो लर्निंग बाय डूइंग करता हूँ। शुरू कभी कभी जग हंसाई भी होती है, कभी सामने वाले कुछ लोग हंसते भी हैं, ठीक है, हंसते होंगे, लेकिन करते करते पिछले 10-12 सालों में मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। वाह, तो मुझे एक बात बताएं, आपने चूंकि इतने सारे बलात्कार किए हैं, यू आर PhD होल्डर मैं आपके नाम के आगे लिखूंगी सिद्धि प्राप्त बलात्कारी। तो आपका फेवरेट बलात्कार किसका था, विच यू जेन्युइनली एंजॉयड? एंजॉयड तो खैर क्या, जब आपके सामने अपोजिट जब एक्ट्रेस अच्छी हो, हाँ, मतलब वो भी अपने फन में माहिर हो, जैसा कि जितना शिद्दत से जितना इन्वॉल्व हो, कि अगर मैं कोई कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, तो अगर मैं मान लीजिए बलात्कारी कर रहा हूँ, तो वो लड़की को भी पीड़िता की तरह व्यवहार करना पड़ेगा। अब वो नकली नकली करेगी तो मेरा पूरा एक्टिंग माँ बहन हो गई, धूल दूसरे तो जाएगा। अब मेरा चेहरे पे जैसे कैमरा आ रहा है, मेरे चेहरे पे एक्सप्रेशन है और ये वो, और पता लगा लड़की के ऊपर गया तो एकदम स्माइल कर रही है, तो खत्म हो गया। क्योंकि रहता तो सब फेक है। हाँ, मतलब हाँ, करते अपन एक्टिंग है वो तो एक दो बार तो रीटेक हो तो चलो ठीक है, लेकिन जब बार बार कोई लड़की आपके अपोजिट है और नहीं परफॉर्म कर रही है, और आप तो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर, आप जानती हैं कई लड़कियां इन्वॉल्व ही नहीं होती उस कैरेक्टर में। उनको बस ये मालूम है कि ब्लाउज खोल के बैठ जाओ, हो गया। जैसे ब्लाउज खोल के लेट गई, अब कुछ भी करो तो उनको बस एक्टिंग मतलब कुछ है नहीं। लेकिन एक बात बताएं, इवन इन रियल लाइफ अगर किसी लड़की के साथ आप सेक्स करने वाले हैं, है ना, और अगर ऐसे कंडीशन में वो सीधे कपड़े खोल के लेट जाए, तो क्या आपको मजा आएगा? नहीं, सवाल ही नहीं। इवन इन रियल लाइफ नीड अ प्रॉपर परफॉर्मर। हाँ, परफॉर्मर। इनफैक्ट की सबसे मॉडेस्ट पोज तो वो होता है ना, वो मिशनरी पोज जो बोलते हैं। हाँ, दूसरी शक्ल देख रहे हो। हाँ, लड़की लेटी रहती, ऊपर से मेल आता है। हाँ, तो वो मिशनरी पोज में भी लड़की को कुछ करना पड़ता है। करेक्ट। उसमें अगर जिंदा लाश की तरह लेट जाए तो यू विल नॉट एंजॉय। Why me? Nobody would enjoy. तो अगर जैसे मान लो सपोज मान लो आपको कोई लड़की पे बहुत इंटरेस्ट है और लड़की आते से कपड़े खोल के लेट जाए, तो भी मजा नहीं आएगा? मजा नहीं आएगा। अगर मैं तो इनफैक्ट अपने व्यूअर्स को बोलूंगा, इसमें अगर कोई लड़कियां देख रही होंगी, हाँ, तो कभी भी एकदम आसानी से अवेलेबल वाली वो सीन मत बनाइए। अगर आसानी से अवेलेबल हो गए तो आपका जो पार्टनर है मेल, उसकी इच्छा खत्म हो जाएगी। अच्छा। हर वक्त आपको एकदम ला डिडा या दुर्लभ टाइप बना के रखना है। मतलब जैसे कोई चूमने भी आए तो थोड़ा सा पहली बार मना करो, उसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट होना चाहिए। अगर किसी को पाने में थोड़ा सा मुश्किल होती है तो सामने वाले का, खासतौर से मेल का, इंटरेस्ट और बढ़ता है। और कोई लड़की अगर रेडिली अवेलेबल है तो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है मेल का। अच्छा, तो इवन इन रियल लाइफ अगर कोई लड़की को लड़के से प्यार हो जाए, एंड सपोज लड़का कह रहा है नहीं हो तो पता नहीं ना, ब्रह्मा जाने, तो चलो सेक्स करते हैं, हाँ, और लड़की अगर फौरन तैयार हो गई, हाँ, तो समझिए कि लड़के का इंटरेस्ट खत्म हो गया।
खत्म नहीं भी होगा तो 90% तो खत्म हो ही जाएगा, 10% बचेगा। तो और वहीं अगर लड़की ना नुकुर करे और ड्रामे बोलते ना करे, कि हाँ ड्रामे करे, अरे नहीं यार हाँ ऐसे। हाँ हाँ हाँ, लड़की तो क्योंकि मेल तो जानता रहता है कि लड़की की नाम में हाँ है, हाँ तो लड़की की अदा है। तो अगर कोई लड़की अगर रेडीली, लड़की अगर इस भाव में आ गई कि मेरे पति ने मुझसे कहा है, मेरे पति ने आदेश दिया है कि सेक्स करना है, तो चलो चल के मिशनरी पोज ले लिया, तो समझिए कि पति फिर उसकी चुंगल से आज़ाद हो जाएगा, भाग जाएगा। ओ कभी आसानी से तैयार तो होना ही नहीं है, मतलब मनाना ये सब थोड़ा रहने से, जिसको एक आप फूड प्ले का हिस्सा मान सकते हैं। हाँ हाँ, सो लड़की हैज टू बी मतलब फ्रिक्शन वाला पूरा भाव क्रिएट रखे। हाँ, आसानी से अवेलेबल नहीं होना चाहिए। ओके, आसानी से अवेलेबल तो लोग मिठाइयाँ भी नहीं खाते फिर तो। हाँ, और अधिकतर जो महिलाएं हैं वो जैसे मान लीजिए रिलेशनशिप में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या पति पत्नी है, पिछले 2 साल से रोज ही सेक्स करते आ रहे हैं, और गर्लफ्रेंड सोचे कि अभी रोज करना है, रोज क्या करना है, शुरुआत यहाँ से होती है कि बाल झटको, फिर ब्लाउज खोलो, फिर ये खोलो। अगर लड़की 2 साल बाद भी अगर डायरेक्ट जैसे ही लड़का आया बैठे दोनों और लड़की खोल खाल के बैठ जाए, तो समझिए कि लड़का भाग जाएगा। ओ भले ही आप रोज वही चीजें कर रहे हैं, रोज वही स्टेप्स है, सेक्स के तो नॉर्मली करेक्ट आदमी करेक्ट। प्रोग्रेस वैसे ही करता है, फोर प्ले वैसे ही करता है। अगर आप इसको उस नजर से देखने लगे कि कल भी वही स्टोरी थी, आज भी वही स्टोरी है, ब्लाउज खोलना है, लेटना है, अगर आप बिना बोले बिना मनुहार के डायरेक्ट ब्लाउज खोल के लेट गए, तो चौपट। ओ तो ब्लाउज खोलने की जो बातें हैं वो हम करेंगे अगले एपिसोड में, ताकि दर्शकों को पता रहे कि ब्लाउज खोल चुका है और आगे की बातें हम करेंगे अगले एपिसोड में। अब प्लीज ऐसा एक्साइटमेंट बना के रखें, मेरे दर्शकों का एक्साइटमेंट बना रहना चाहिए। एकदम ओके, सो बाय गाइस।